हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। 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 मैं अकिंचन तू है दाता। हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 10 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 और 5 से 9 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, नियमों का पालन करो, उन पर चलते रहो। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेशानुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है, जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं, जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जो नियमों का पालन करता और उन्हें सिखाता है वह बड़ा समझा जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों,
आज्ञा पालन से इस्राएल का कल्याण नियमावली विधि विवरण ग्रंथ का मुख्यतम भाग है और इन नियमों का पालन करने में ही इस्राएल का कल्याण है। ये नियम इस्राएलियों के लिए ईश्वर का एक वरदान है जिनके पालन से इस्राएल में न्याय होगा। इन नियमों के प्रति हमारी स्नेहमय आज्ञाकारिता होनी चाहिए। हमारे सम्मुख विभिन्न प्रकार के नियम हैं जो हमें यह बताते हैं कि ईश्वर के सामने हमें किस तरह का जीवन बिताना है। इस ग्रंथ में मानव अधिकार एवं न्याय के प्रति बहुत ध्यान दिया गया है। बिगड़ा हुआ मानव संबंध एवं अनुचित व्यवहार समाज को दूषित करते हैं। दुर्बल एवं गरीबों का शोषण ईश्वर एवं इस्राएल के बीच के विधान संबंध को ठुकराता है। जी हाँ, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मूसा इस्राएलियों से कहता है कि उनका भावी जीवन प्रभु के नियमों तथा आदेशों की अनुसार होना है जिससे वे जीवित रह सकें। विधान के प्रति इस्राएलियों की आज्ञाकारिता की आवश्यकता आज शब्द द्वारा दर्शाई गई है। आने वाले हर एक दिन आज होगा। देश तो सबों के लिए दिया जाएगा, परंतु जमीन पर अधिकार, लंबी आयु और आनंद इस्राएलियों की सत्य प्रतिज्ञता और आज्ञाकारिता पर निर्भर है। आज्ञाकारिता इस्राएलियों की अद्वितीय एवं महानता को दर्शाती है। ये वे लोग हैं जिसका मार्गदर्शन परमेश्वर करता है, जो उनके लिए विशेष नियम प्रदान करता है। प्रभु ही ईश्वर है और उसके महान कार्य हमें यह दर्शाता है कि वह किस प्रकार का ईश्वर है। जिन महान कार्यों को इस्राएलियों ने अपनी आँखों से देखा था उसे कभी ना भूलने का आह्वान किया जाता है। इस्राएलियों को प्रभु का विधान न केवल सदा याद रखने के लिए कहा जाता है, बल्कि उसे अपने पुत्र पुत्रियों को भी सिखाने का आदेश दिया जाता है। प्रभु ने इस्राएलियों को अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना और अपना बनाया। अतः विभिन्न जातियों में इस्राएल की विशेषता यह मांग रखती है कि वह प्रभु के नियम के अनुसार आचरण करें। अगर वे प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु की असहनशीलता स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण नहीं, परंतु सत्य के कारण है। ईश्वर एक ही है, अतः उसको भूलने से इंसान अपनी ही सच्चाई को भूल जाता है। प्यारे मसीही विश्वासियों, नियम इसलिए बनाया जाता है कि लोग उसका पालन करें, ना कि तोड़ें, क्योंकि नियम में सही मार्ग दिखाते हैं। ये मानव मूल्यों को जीवित रखने में मददगार होते हैं। बिना नियम के कोई भी समाज पशुओं के समाज की तरह होगा, अर्थात पूर्ण अव्यवस्था का मंजर नजर आएगा। ये नियम हमें व्यवस्थित एवं एकजुट रखते हैं। यह हमें स्वाहित नहीं वरन परहित का पाठ पढ़ाते हैं। इसकी शुरुआत परिवार से होती है। जी हाँ, जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर ने इस संसार को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया है। जब उसने इस संसार के सभी तत्वों का सृजन किया तो उन्हें वह एक विशेष नियम के अंतर्गत स्थापित किया, जिसे हम प्राकृतिक नियम कहते हैं।
सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि सभी अपने नियम के अनुरूप चलते हैं और अपने नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। सभी जीव जंतुओं का भी अपना नियम है। मनुष्य के लिए प्राकृतिक नियम के अतिरिक्त और एक विशेष नियम है। इन सभी का उद्देश्य मानव की सुरक्षा, उसकी उन्नति एवं समृद्धि प्राप्त करना है। अतः मनुष्य के सुखमय जीवन के लिए ये नियम महत्वपूर्ण और जरूरी है। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। पिता ईश्वर की आज्ञाएं व्यर्थ नहीं हो सकती। यीशु नए व्यवस्थान में इन्हीं नियमों को पूरा करने आए। ईश्वर की प्रजा ने ईश्वर को भूलकर पाप का जीवन चुन लिया था। यीशु ने उन्हें पुनः संहिता की शिक्षा दी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यीशु कहते हैं कि संहिता की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अर्थात ईश्वर के नियम अपरिवर्तनीय एवं स्वर्णिम नियम हैं। अतः जो इनका पालन करता है वही स्वर्ग में महान होगा, किंतु जो ईश्वर की संहिता का पालन नहीं करता और नहीं सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। यीशु आज भी सुसमाचार के वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। आज के पाठ के माध्यम से वह हमें एक शिक्षक की तरह धर्म संहिता का पाठ पढ़ा रहा है। अतः हम प्रभु की संहिता का पालन करें। जी हाँ, एक समाज के लिए नियम और कानून का होना आवश्यक है। बिना नियम एवं कानून के मनुष्य नहीं जी सकता है, क्योंकि हम सब कमजोर हैं और हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। आधुनिक दुनिया में जब कभी लोग, विशेषकर युवक, नियम या वचन सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि कोई उनकी स्वतंत्रता को कम करना चाहता है। सच पूछिए तो यह स्वतंत्रता कम करने के लिए नहीं है, बल्कि वे मार्गदर्शक हैं जो लोगों के कल्याण और सुख के लिए ठहराए गए हैं। वे हमारे विचारों और कार्यों को सही दिशा दिखाते हैं ताकि हमारी स्वतंत्रता किसी तरह से अन्य लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार कम नहीं करे। ईश्वर ने हमको कानून, नियम एवं निर्देश दिए हैं कि सब लोग अच्छी तरह से जी सकें। अतः नियम और कानून का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। कैथोलिक कलीसिया ख्रिस्त के बलिदान से स्थापित है। आज इस कलीसिया को पवित्र, संगठित और ख्रिस्त का शरीर बनाने के लिए इन्हीं नियमों का पालन करना आवश्यक है। हम ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सब कुछ से अधिक प्यार करें तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। चालीसे की इस पुण्य अवधि में कलीसिया भी हमें कुछ नियम देती है। प्रार्थना, त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज आदि हमारे लिए जरूरी है। यह हमारे लिए बोझ नहीं वरन हमारे आत्मिक शुद्धिकरण के लिए है। अपना मिशन कार्य प्रारंभ करने से पहले स्वयं को तैयार करने के लिए यीशु ने भी प्रार्थना, त्याग,
तपस्या, उपवास एवं परहेज किया। अतः कलीसिया हमें निमंत्रण देती है कि हम यथासंभव न केवल 40 की अवधि के नियम अपितु इसके सारे नियमों को अपने हृदय में अंकित कर उनका पालन करें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।